हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग 97 में। आज का हमारा टॉपिक है वातावरण और वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। आज हम उसको समझने वाले हैं। ये बाल विकास का वो भाग है जिसको समझे बिना आप बाल विकास को यानी पूरी सीडीपी को समझ ही नहीं सकते हो। तो जितने बेहतर तरीके से आज की क्लास को आप समझोगे ना, उतने बेहतर तरीके से आपकी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से समझ लेते हैं इसको, क्योंकि डिपेंड है इसी पर पूरा बाल विकास। कितने बेहतर तरीके से आप समझते हो इस बात को कि आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आनुवांशिक गुणों का माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में होने वाले हस्तांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब जो हमारे पीढ़ियों से जो कुछ गुण दिखते हैं ना, आने वाली पीढ़ी में जो बालकों में दिखते हैं, कहते हैं हाँ ये बाबा में गुण था, ये देखो इसमें भी है, ये ऐसे इसके बाबा करते थे। तो ये वाली क्वालिटी कहाँ से आती है? पीढ़ी दर पीढ़ी तो आती है। इसी को कहते हैं वंशानुक्रम, आनुवांशिकता। वुडवर्थ के शब्दों में व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इतना आप समझ गए हैं कि जो गुण ट्रांसफर होते रहते हैं अगली पीढ़ी में ना, उसको कहते हैं वंशानुक्रम। आइए अब जान लेते हैं कि आनुवांशिकता का प्रभाव बालक के जीवन में, बालक के विकास में कैसे पड़ता है। शारीरिक लक्षण यानी उसके रूप, रंग, आकार, ऊंचाई आदि पर उसके आनुवांशिक गुणों का जो प्रभाव है वो देखा जाता है। बुद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मतलब हो सकती है बुद्धि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, अपने आसपास आपने देखा होगा। चरित्र पर प्रभाव कि व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव देखा जाता है। अपने आसपास आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी इफेक्ट दिखता है। अब है वातावरण, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत अधिक प्रभाव डालता है ये बालक के विकास में। वातावरण अर्थात पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बना चारों ओर से ढकने वाला, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यानी मनुष्य या प्राणी, सभी आसपास के समाज, नदी, पहाड़, पठार, जल, वनस्पति, जीव जंतु, वायु, वस्तुएं आदि जिनसे भी वो घिरा हुआ है ना, सभी से मिलकर, यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये उसका पर्यावरण है। जैसे मैं कहूँ, आप इस समय जहाँ पर बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, आपके आसपास जितने भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं वे आपका वातावरण है। पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, घर दिख रहे होंगे, लोग दिख रहे होंगे, जीव जंतु दिख रहे होंगे, हवा, ऊपर वायु है, नीचे धरती है। थोड़ा और ऊपर सोचेंगे, मतलब बाहर जाएंगे कि हाँ मैं इस स्टेट में हूँ। आप ऐसा इमेजिन करिए। इसके बाद इस कंट्री में हो आप, अर्थ में हो आप, तो देखो आसपास क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, ये सब पर्यावरण है। इसके बाद है ये कुछ परिभाषाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्लियर भी कर देती हैं ये पर्यावरण को। एना स्टैसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिस बर्ड ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा कही है कि जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है, वह पर्यावरण है। बालक के विकास में पर्यावरण यानी वातावरण का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि आनुवांशिकता का। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि वंशानुक्रम से अधिक महत्वपूर्ण कहा है वातावरण को, कि इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है बालक के जीवन में। चाहे वो जैसे भी फैमिली में मतलब पैदा हुआ, जैसे भी परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर वर्तमान में वो एक अच्छे समाज में है, अच्छे वातावरण में है, अच्छे सभ्य लोगों के बीच है, तो वो सभ्य हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जितने। चलिए अब जान लेते हैं कि वातावरण का प्रभाव जो है कैसे पड़ता है एक बालक के विकास पर। शारीरिक अंतर यानी शारीरिक रूप से भी प्रभाव डालता है वातावरण। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो व्यक्ति रहते हैं वो कद में छोटे होते हैं और मैदानी क्षेत्रों के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा हाइट उनकी ज़्यादा होती है। पीढ़ियों से वहाँ निवास स्थल में मतलब अंतर होने के कारण ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा के पास जो देश हैं वहाँ जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सांवले होते हैं,
उनकी तुलना में जो भूमध्य रेखा से दूर जितने भी देश हैं, क्योंकि वहाँ सीधी सूर्य की रोशनी पहुँचती है तो जलवायु गर्म हो जाती है, जिसके कारण वो काले हो जाते हैं। तो निवास स्थान में अंतर होने के कारण शारीरिक अंतर भी होता है। इसके बाद है सामाजिक श्रेष्ठता। जैसे एक महान व्यक्ति है, उसने अपने बालक को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ लोग असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ही ठीक नहीं है, तो बच्चा अपने पिता जैसे महान बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैसा वातावरण ही नहीं है। इसके बाद है व्यक्तित्व पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव हमारी सोच, स्वभाव, आदतों पर भी पड़ता है। आप सभी जानते हैं, आप जिस माहौल पे रहते हो वैसी ही कुछ आपकी खास आदतें होती हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वैसे ही डेवलप हो जाती है। मानसिकता पर प्रभाव। एक बालक ऐसे स्थान पे रह रहा है जहाँ पर वातावरण गंदा है, समाज के लोग जो सामाजिक अच्छी चीज़ें हैं, जैसे बाहर चीज़ें शहरों में ज़्यादा अच्छी डेवलप हो गई, कुछ गांव ऐसे हैं अभी भी वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है या कुछ वहाँ पर कुछ विकास ही नहीं हुआ है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। मतलब वो सोच ही नहीं आगे बढ़ पाई, उसकी वो सोच भी उसकी वैसे ही रुक जाती है, गंदी हो जाती है। जैसे वो फिर यही सब जैसे वहाँ सोचते लगते हैं या बुरी लतों में पड़ जाते हैं, या वहाँ की सोच कि हाँ भाई लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, लड़कों को भेज सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया पर लड़कों को नहीं भेज सकते हैं, वो क्या ही करेंगी, वैसी सोच है ना। तो उनको नहीं पता कि भाई जो शिक्षा का अधिकार तो सबके लिए है, लड़की लड़का सब बराबर है, लेकिन उनके लिए ये है कि भाई नहीं, ऐसा बराबर कुछ नहीं होता। तो ऐसी सोच ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पाया है अभी तक, वो विकसित नहीं हो पाए हैं अभी, वो उनकी सोच अभी विकसित ही नहीं हो पाई है, ऐसा इसलिए होता है। तो वातावरण के कारण ऐसा होता है। लास्ट है वातावरण का बहुमुखी प्रभाव। वातावरण का प्रभाव जो है वो बहुमुखी रूप से बालक के विकास पर पड़ता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई आदि विकास के जितने भी अंग हैं ना, सब पर प्रभाव डालता है वातावरण। आप जानते ही होंगे इसको, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो समझ जाओगे कि हाँ, एक एक जो विकास के अंग है, अगर इसको आप सोचो कि हाँ प्रभाव वहाँ पड़ता है, ऐसा होता है। इमरान का जंगली बालक इसका एग्जाम्पल है, जिसको आपने टीवियों में देखा होगा ना, वो मोगली। तो ये इमरान का जो जंगली बालक था उसी के ऊपर ये बनाया गया कार्टून है मोगली। इमरान का जो जंगली बालक था उसको बचपन में ना एक भेड़िया उठा ले जाता है, बाद में शिकारियों ने उसको पकड़ लिया, तो तब वो वैसे ही जैसे जानवर चलते हैं वैसे ही उसकी हरकतें हो जाती हैं, मतलब हाथ पैर दोनों से चलता है, जैसे चार पैर से वो चलते हैं जानवर, तो वैसे भी वो भी चलता है। उसका जो चेहरे का आकार, जो शरीर की बनावट है, बाल आ गए बहुत सारे, मतलब वो पूरा एक जानवर जैसा ही हो जाता है, कच्चा मांस खाता है। उसको सभ्य बनाने के जितने भी तरीके थे उन्होंने अपनाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। तो बहुमुखी प्रभाव डालता है वातावरण। अगर आप अपने बच्चे को वातावरण अच्छा देते हैं ना, तो वो एक सभ्य, एक प्रतिभाशाली बालक बन जाता है। लेकिन अगर बचपन से ही उसका वातावरण असभ्य है, अशिक्षित लोगों के साथ है, तो उसकी मानसिकता उतनी ही गंदी हो जाती है। आई होप मैं आपको बेहतर समझा पाई होंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिएगा और बस पढ़ते रहिए।